हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज में। आज की ये वीडियो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो चंदेल शासक है ना, चंदेलों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था और इसमें प्रमुख मंदिर हमने देखा था कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी उसी के बारे में कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? चंदेलों ने। और चंदेलों में भी अगर राजा का नाम पूछने लगे तो विद्याधर ने। ठीक है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? चंदेल। चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया खजुराहो का। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। ये हमने अच्छे से ध्यान मतलब दिलाया था वहाँ पे कि बौद्ध धर्म का इसमें यहाँ पे हमें बौद्ध धर्म के यहाँ मंदिर नहीं दिखते हैं, हिंदू के और जैन के। और दो अन्य संप्रदायों की बात करें तो शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय के। ठीक है। फिर है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया? चंदेल। खजुराहो के मातंगेश्वर मंदिर समर्पित हैं तो शिव को चंदेलों ने निर्माण कराया था। और अगर पर्टिकुलर राजा का नाम पूछे तो धंगदेव। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो ये दशावतार मंदिर नहीं है। दशावतार के बारे में पढ़ा था हमने कि ये गुप्तों का मंदिर है और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ठीक है। अब ये मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में दिया है। तो 64 योगिनी, इससे पता चल रहा है कि कोई देवी है ना। 64 योगिनी मंदिर। और इतना तो हमने देखा था जब ये खजुराहो के मंदिर देख रहे थे तो उसमें कुछ प्रमुख मंदिर देखे थे जिसमें 64 योगिनी मंदिर भी आया था, एक लक्ष्मण मंदिर भी आया था, इस तरीके एक जिन्न देव करके शायद कुछ था। 2-3 मंदिर और आए थे ये मातंगेश्वर और महादेव मंदिर के अलावा। ठीक है। तो ये आया है, यहाँ पे लिखा है कि कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके बारे में तो जिक्र हुआ था कि ये वृत्ताकार मंदिर है, लेकिन ये नहीं कह सकते ये कच्छप घात का है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, इसको हम एक बार साइड में रखते हैं। अब इसमें लिखा है कि यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तो मतलब पूरे भारत में सिर्फ वृत्ताकार मंदिर एक ही है क्या? ऐसा ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। इतने बड़े भारत में इतने सारे मंदिर हैं, वृत्ताकार मंदिर एकमात्र है ये। तो जब हम इसको गलत करेंगे ना, 2 को, तो हमारा आंसर आ भी जाता है। वैसे इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 ये दूसरा नंबर नहीं है शामिल। ठीक है, लेकिन फिर भी सारे पढ़ते हैं एक बार। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करना था। देखो, हमने वैष्णव संप्रदाय भी देख लिया, शैव संप्रदाय भी देख लिया, शाक्त संप्रदाय भी देख लिया। शाक्त संप्रदाय से कुछ समझ आ रहा? शाक्त संप्रदाय का मतलब था शक्ति यानी देवी, और यहाँ पे ये देवी का मंदिर है, ना कि विष्णु के अवतारों का। वैष्णव संप्रदाय का मतलब है विष्णु के अवतारों से। तो ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। इसे तो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि ये गलत है। चलो, इसमें तो हम फिर भी एक थोड़ा सेंस यूज़ कर रहे थे, अपना कॉमन सेंस यूज़ कर रहे थे कि ये एकमात्र कैसे हो सकता है। लेकिन तीसरा तो हम अच्छे से हमने इसके बारे में पढ़ा है कि वैष्णव पूजा पद्धति का मतलब है विष्णु के अवतारों से संबंधित। तो तीसरा इसमें ना तो ये है, और डी आराम से गलत हो जाते हैं। अब इसमें है चौथा कि इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये भी इसके बारे में भी बताया था कि ये जो है इस तरीके से वृत्ताकार है और संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसके बारे में भी जिक्र हुआ था। यानी चौथा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है। तो चौथा जहाँ है, अब देख लेते हैं, ये आंसर आ गया इसमें सी। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इतना अंदर किस गांव में है, क्या है, इतना अंदर नहीं जाने की जरूरत है, बस इतना याद रहे कि हाँ मुरैना जिले में है, मध्य प्रदेश में। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल ने कराया था। तो किसने, मतलब कच्छप घात राजवंश तो पता है, हमने देख लिया। तो राजा का नाम है देवपाल। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर निर्मित है। इस मंदिर को 7100 महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको 7100 महादेव मंदिर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अब इसका दूसरा नाम है 7100 महादेव। महादेव को देख के तो लग सकता है कि ये शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन दे रहा होगा, लेकिन 64 योगिनी नाम से लग रहा है शाक्त संप्रदाय को दे रहा होगा। लेकिन उसमें दिया था वैष्णव संप्रदाय, तो वैष्णव का तो कहीं से भी नहीं लगता है। अगर हम 64 योगिनी के नाम से अगर हम देवी का अंदाजा लगाएं तब भी, और अगर इसका दूसरा नाम पता हो तो अच्छी बात है। महादेव से तो समझ आ ही जाएगा कि ये शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देता है। तो इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। तो नाम भले 64 योगिनी, लेकिन ये महादेव से संबंधित है और 64 छोटे छोटे कक्ष बने हैं और हर एक कक्ष में शिवलिंग की उपस्थिति है। अब यहाँ स्तूप दिए हैं और यहाँ पे उनकी लोकेशन दी है। तो सांची का स्तूप तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अशोक के काल का ये हो गया। सांची मतलब कौन सी जगह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये दिया है ना।
तो ये हो गया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, ललितपुर में पड़ता है, ये गुप्त काल से संबंधित है, ये भी हमने देखा था। आज ये देखो, मथुरा से कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिलेगी। चलो ठीक है, वैसे तो ये अगर थोड़ा सा ये पता हो ना, ये वैसे एनसीईआरटी में सीधा सीधा ऐसे विद्या भी है और उसका फोटो भी बना है कनिष्क का जिसमें सिर नहीं है। मथुरा के बारे में अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये हो जाएगा। भले ना भी हो तो बाघ का तो हमने पता है ना, बाघ की गुफाएं देखी हमने गुप्त काल से संबंधित, तो वहाँ पे क्या थी, चित्रकारी बसता है ये, तो ये हम आराम से मथुरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया, और इसमें मतलब ये दोनों तो हमने अच्छे से पढ़े हैं। और सांची का स्तूप इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्राचीन है, और ये नहीं देखा, लेकिन हमने मांडू का महल ये बहुत कम ही सुना है, और इतना महत्वपूर्ण होता तो कहीं ना कहीं तो सुनते ना, तो इसमें आंसर यही होगा। वैसे मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। तो गुप्त काल में मंदिर स्टार्ट हो चुके थे। लाड़का मंदिर जो एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, तो ये भी सही है, हालांकि ये हमने समरी में नहीं पढ़ा। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए थे, मतलब ये भी ठीक है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये इसमें गलत है। कांची का जो कैलाश मंदिर है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार इसकी मैं समरी पढ़ देती हूँ। स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, मतलब जिसमें आधार ना हो, जैसे ऊंचे से उस पर चबूतरे पे बनाए जाते थे ना, तो स्टार्टिंग वाले जो मंदिर बनते हैं वो इस तरीके से चबूतरे पे नहीं बनते। लाड़का मंदिर जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाश मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है, तो कांची का कैलाश पल्लवकालीन, और पल्लव शैली अलग है, द्रविड़ शैली अलग है। इसमें दिया था कि कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। तो राजसिंह राजा था, पल्लव राजा, उसने यहाँ पे बनवाया था। तो राजसिंह शैली जो चली आ रही थी उसका ये चरमोत्कर्ष रूप है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, परंतु द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय रचना पूर्ण हुई। तो नरसिंह वर्मन का दूसरा नाम राजसिंह था, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है ना राजसिंह शैली का चरमोत्कर्ष। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में यहाँ पे जो बना हुआ है वो है ग्वालियर का तेली मंदिर। निम्नलिखित में किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवाल के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर, या देखो ये ना एनवायरनमेंट में पूछ सकता है इस तरीके से कि कौन सी गुफा में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में इस तरीके की गुफाएं हैं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर ये गुफाएं हैं, कन्हेरी की गुफाएं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं। इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व किया गया। इन गुफाओं में अधिकांश बौद्ध मठ हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बनाए गए। तो कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जो है उसके जंगलों के भीतर। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो संगमरमर से। आबू यानी माउंट आबू का जैन मंदिर, ठीक है। और जिनमें से एक विमल शाही मंदिर के बारे में हमने देखा था, और जो विमल शाह ने बनवाया था। निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट पालिताना मंदिर अवस्थित है? तो भावनगर में शत्रुंजय पहाड़ियाँ पड़ी थी, वहीं पर ये पालिताना मंदिर था। तो पालिताना का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ याद आ रहा है, फिर अब ये आदिनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ कहाँ? खजुराहो से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं। तो शैव धर्म। ये किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी है। माना जाता है कि यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई।
एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध और शैव। ठीक है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो अभी देखा हमने राष्ट्रकूटों को। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट से। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने देखा एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। हमने पहले देख ही लिया था, 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा, यानी अजंता के बारे में तो उन्होंने बता दिया, दूसरा पूछा तो दूसरा होगा बाघ की गुफाएं। ठीक है, अब ये लोमस ऋषि वाली गुफाएं, ये एलोरा गुफाएं, नासिक गुफाएं, है ना, नासिक गुफाएं, पांडवलेनी गुफाएं, बौद्ध गुफाएं हैं। एलोरा में बहुत सारे लोगों का योगदान है, लोमस ऋषि अशोक से जुड़ी हुई हैं, है ना, सारी हमने पढ़ रखी हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अजंता। एलिफेंटा में बौद्ध तो हैं, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध किसके लिए? ये शैव धर्म के लिए। ठीक है, और नालंदा बौद्ध धर्म के लिए, मंदिरों के लिए पूछा है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित तो जरूर है, लेकिन मंदिर के लिए नहीं, अध्ययन के लिए। खजुराहो में बौद्ध धर्म से संबंधित तो है ही नहीं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूटों ने। भारतीय वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ऐसा हो सकता है क्या बादामी की गुफाएं सबसे प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं? सब तो नहीं है ना। उससे पहले तो हमने अशोक के काल में भी देख ली थी, अशोक के पौत्र ने, अशोक ने जो गुफाएं दान दी थी। बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के, अब देखो बाराबर के ना, अब बाराबर क्यों दिमाग में आया होगा? इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे प्राचीन गुफाएं पूछ रहा है, तो प्राचीन का नाम लेते ही ये बाराबर की गुफाएं दिमाग में आई होंगी। और यहाँ भी गलत कर दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम दे दिया, ये अशोक से संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो आंसर आएगा केवल 3। बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। आजीवक मक्खलपुत्र गोसाल द्वारा चलाया गया जो संप्रदाय था। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोंपड़ी, सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू, 30 से 34 तक जैन से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा वाली देखी थी हमने, एलोरा की तो अच्छे से कि सबसे संबंधित है। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका मानी जाती हैं। और अगर वैसे देखा जाए जो किसी राजा वगैरह का किसी योगदान है, उसमें राजा से संबंध देखा जाए तो अशोक के काल का। भीमबेटका तो काफ़ी पुराना हो जाता है पाषाण युग में जाके। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं, तो एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? सबसे ही अजंता वाले नहीं है सबसे, है ना, अजंता वाले बौद्ध से। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर हैं तीनों ही धर्मों से। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? कैलाश मंदिर एलोरा, मतलब जो पहाड़ को काट कर बनाया गया हो। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? सेम क्वेश्चन, राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कृष्ण प्रथम। ये भी सेम एलोरा के बारे में, एलोरा के बारे में ये भी सेम क्वेश्चन। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म। अमुक वर्ष का नाम हमने पढ़ा था, उसके गुरु थे जैनाचार्य जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण की रचना भी की। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में हैं? औरंगाबाद, दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे गुप्त मंदिर हैं और जगह पूछ रखी है, तो ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, ये पड़ता है कानपुर में। दशावतार मंदिर देवगढ़, ये पड़ता है ललितपुर में। शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरण, ये शायद मुझे एमपी में है एरण। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित, ये आगे दे दिया, फिर से क्वेश्चन बन गया इस पर। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में ये ईंटों का पहला मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था।
इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो ये गुप्तों के काल में, गुप्तों का काल अगर हम देखेंगे तो इसी समय में है ना। ईंटों से निर्मित भारत में प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये दोनों ही सही है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रसिद्ध दिया, तो वाकाटक, और अगर गुप्तों का नाम होता तो गुप्त भी आ जाते। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, जातक कथाएं। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मानी जाती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, सही पूछा है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा घाटी में स्थित हैं। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। बड़ा ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, अमरावती को देख के हमें लगेगा कि हाँ आंध्र प्रदेश में गोदावरी हो सकता है। सांची स्तूप को देख के लगेगा कि ये एमपी में है, चंबल में हो सकता है। शायद कई सारे सही लग रहे हैं, तो उसकी एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है, यूपीएससी जो है ना नदियों को बड़ा ही पूछती है। किसी राष्ट्रीय पार्क का पूछेगी एनवायरनमेंट में, तब भी यही पूछ लेंगे कि इस राष्ट्रीय पार्क से कौन सी नदी बहती है, यहाँ कौन सी नदी है। अब उन्होंने यहाँ पे गुफाओं में ही पूछ लिया, यानी स्थापत्य कला में भी पूछ लिया कि कहाँ से कौन सी नदी जा रही है। अजंता गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित है। ये गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, यानी अजंता वाघोरा के साथ हैं। देखो इसे थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं कि अजंता और बाघ गुफाएं दोनों एक साथ हम याद करते हैं गुप्त काल से संबंधित। तो अजंता गुफा के पास में नदी कौन सी होगी, वाघोरा नदी, इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प एक तो सही है। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो सांची स्तूप बेतवा बुद्ध से संबंधित है ना, सांची स्तूप, तो ये बेतवा से हो गया। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। पांडुलेना गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेना, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ये गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है पांडुलेना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। तो अमरावती स्तूप कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन कृष्णा नदी के तट पर है, और इसका निर्माण सातवाहनों ने कराया था। और इसमें दे रखा है चित्रकला के लिए जाने जाता है, तो अजंता गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप पे कोई ऐसी चित्रकारी नहीं है। अगर फोटो भी देखा होगा तो उससे भी समझ में आ जाएगा। इसमें पूछा है चित्रकारी के लिए कौन सा जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पट्ट चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकला जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती है। पिथौरा चित्रकला गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। देखो पट्ट चित्र का मतलब होता है कपड़े पर बनाया जाना, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ मतलब ऐसे तीनों ही सही हैं, और इसमें इस तरीके का कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें लिखा है सभी चारों कथन सही हैं। चार तो हैं भी नहीं, 3 है। पट्टचित्र ओडिशा की चित्रकारी है। इसका प्रमुख विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, दशावतार मंदिर आदि हैं। मंजूषा चित्रकला भागलपुर यानी बिहार की चित्रकला है। मंजूषा का अर्थ बॉक्स होता है। यह बांस, जूट और पेपर से सामान्यतः 8 स्तंभों से मंदिर आकार में निर्मित बॉक्स पर गुलाबी, हरे और पीले रंगों की चित्रकारी की जाती है। पिथौरा चित्रकला मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात की भील और भिलाला जनजाति द्वारा बनाई जाती है। देखो वैसे देखा जाए ना उत्तराखंड में ना पिथौरागढ़ एक ज़िला है, तो उससे अगर कनेक्ट करके सोचने लगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश की भील जनजातियों की है, ना कि इधर साइड पहाड़ी कोई चित्रकला है, ठीक है। फिर है कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान हैं, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में, ठीक है। इन दोनों की समानता बतानी है दोनों की। तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो दोनों एक ही समय में तो निर्मित नहीं हुए थे, है ना। अजंता तो काफ़ी पहले का है, ठीक है। और उसके बाद में दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से, अजंता का अगर हम देखें तो उसमें बौद्ध का मिलता है। महाबलीपुरम अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में ये वैष्णव और शैव संप्रदाय हैं। बौद्ध संप्रदाय का हमें बहुत कम मतलब हो सकता है एक आधा कोई मिले, लेकिन साउथ में अगर हम देखेंगे वैष्णव या शैव धर्म से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में हम देखेंगे, या फिर कोई चित्रकारी इत्यादि है वो इसी से संबंधित है। बौद्ध जैन धर्म का थोड़ा बहुत फिर भी मिल जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म का तो बहुत ही कम मिलता है। और जबकि अजंता जो है यहाँ पे अजंता में क्या है, बौद्ध गुफाएं हैं। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं, यानी पहाड़ों को काट कर बनाया गया। तो इसमें जो इन दोनों में समानता है वो एकमात्र समानता इन तीनों में अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो ये तीसरी है, ठीक
ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ एक बार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की पहाड़ी स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। 2वीं शताब्दी तक यहाँ हीनयान मत का प्रभाव था। तत्पश्चात महायान मत का। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं में अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई हैं और शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता वाली। ठीक है, अजंता में स्थित मूर्तियां एकास्म पत्थर पर निर्मित हैं। एकास्म पत्थर का मतलब यही हो गया कि बड़ा सा पत्थर, उसको ऐसे ऐसे मतलब काट पीट के एक मूर्ति बना दी गई। मतलब उसमें कोई अन्य पत्थर, मतलब उसमें जोड़ नहीं है कोई इस तरीके से एक पत्थर से कुछ इतना हिस्सा बनाया, दूसरे से इतना बनाया, आपस में जोड़ के बनाया, ऐसा नहीं। एक ही पत्थर था, इसी को काट के इसमें से एक मूर्ति निकाल ली गई। इसे बोलेंगे एकास्म पत्थर से निर्मित मूर्ति। अब महाबलीपुरम के बारे में दे रखा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम का टाइम है 630 से 668 ईस्वी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में, जिसकी उपाधि महामल्ल थी, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकास्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। ये हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई। मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। ध्यातव्य है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर वैदिक परंपरा से संबंधित एकाश्मक पत्थर से निर्मित है। इसमें कुछ भी समझाने का ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया है। अब यहाँ पे ये कुछ मंदिर हैं और इस यहाँ पे जो दे रखा है, ये स्थान दे रखे हैं कि कौन सा मंदिर जो है किस राज्य में है। तो इसके यहाँ पे 4 हैं, ये देख लेते हैं। इसमें हम्पी का भी हमने देखा था, कर्नाटक हो गया, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ ओडिशा, अरिकामेडु पुडुचेरी। इसमें जो नया आया है ना वो ये आया, बाकी ये तीनों हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। हम्पी तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं और जगन्नाथ मंदिर जो है उसको श्वेत पैगोडा कहते हैं। जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसको व्हाइट पैगोडा, इसको ब्लैक पैगोडा। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क यानी उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? तो कोणार्क का मंदिर सूर्य मंदिर है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और ये बनवाया किसने था? तो सोलंकी वंश का राजा था भीमदेव प्रथम। ठीक है, वो नरसिंह वर्मन हो गया, ये भीमदेव प्रथम हो गया। अब है यहाँ पे निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? पाटन मतलब जगह है गुजरात की, तो गुजरात के पाटन में कौन सा है? तो मोढेरा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा का है ना। तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो वो लिंगराज मंदिर। यानी ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये तीनों मंदिर भी उड़ीसा में। जगन्नाथ के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर का ना ऑप्शन देखो यहाँ पे भी आया है। ये यूपी पीसीएस में पूछा है 2006 में, अब ये 2010 में। तो कम से कम इतना पता तो हो ही कि राजा रानी का मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और ये ब्रह्मवेश्वर मंदिर, ये भी उड़ीसा में ही है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? नागर। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो नागर लगा देना। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, तो ये लकड़ी की। ठीक है, तो इसके बारे में पहले कहीं जिक्र हुआ है कि ये ना पहले जनजातियां जो हैं वो इनकी पूजा किया करती थी लकड़ी की मूर्ति बना के। फिर उसके बाद में आम जनमानस में भी इनका काफ़ी प्रचलन बढ़ा और फिर इस तरीके से मंदिर की स्थापना होती है। तो ये लकड़ी की मूर्तियाँ होती थी। ठीक, ये मतलब एनसीईआरटी में इसकी स्टोरी के बारे में दे रखा है कि जगन्नाथ मंदिर जो है, जो इनकी जो पूजा होती है पहले कैसे कैसे करके विकास होता है इस पूजा का। अंकुर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में। ठीक है, तो अंकुरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया यानी वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुरम में कराया गया था। यशोधरापुरम को आज का यशोधरापुर वर्तमान अंगकोर के नाम से जाना जाता है। और ये विष्णु को समर्पित है। अंकुरवाट का मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को। बनवाया किसने था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंकुरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है?
कंबोडिया कहाँ गया, कंपूचिया, मतलब कंबोडिया में भी कंबोडिया का अगर पुराना नाम देखें तो कंपूचिया है। कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान किए हैं? तो ये अंकुरवट। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जावा। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। ठीक है, मतलब जो गेट होता था ना, वहाँ पे इस तरीके से काफ़ी बड़ा एक इस तरीके से संरचना बनी होती। मान लो ये गेट है मंदिर का, तो यहाँ ये इस तरीके से काफ़ी बड़ी ऊंची संरचना बनी होती थी। तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से बहुमंजिला भवन को गोपुरम कहते हैं। यही सब इसमें लिखा है। पांडवों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। देखो, पांडव काल में ना द्रविड़ शैली पनपती रही, लेकिन जो इसका चरम देखा जाता है वो चोलों के काल में देखा जाता है द्रविड़ शैली का। ये अब इसमें लिखा है कि पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इन प्राचीर मतलब सुरक्षा दीवार जो होती है चारों तरफ को, तो इनके जो प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, वे भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये पल्लवों के द्वारा। अभी हमने पढ़ा था ना महाबलीपुरम के बारे में, जो रथ मंदिर थी वहाँ पे, तो ये पल्लवों द्वारा। पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने कराया था। राजसिंह इसकी उपाधि थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, तो पल्लव कला की राजसिंह शैली जिसका विकास नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था मतलब। उसके 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं: शोर मंदिर, ओलक्कानेश्वर मंदिर तथा मुकुंद नयनार मंदिर। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। तो ये जो शोर मंदिर है ना, जो तटीय मंदिर कहते हैं, ओलक्कानेश्वर मंदिर और मुकुंद नयनार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी याद रहें तो अच्छी बात है। तो महाबलीपुरम के मंदिर में ये तीनों मंदिर हैं, और ये किसने बनवाए थे? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि राजसिंह शैली में ये निर्मित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किन्होंने कराया? तो ये पल्लवों ने कराया। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, तो ये नरसिंह वर्मन द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन में समय में मामल्ल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने: मंडप एवं एकास मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए। इन रथों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, शोर मंदिर और जो पढ़े थे हमने कौन सा था, ओलक्कानेश्वर मंदिर, ये किसने करवाए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव। सेम क्वेश्चन फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? धर्मराज। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूप में से सही उत्तर चुनिए। मतलब सबसे पहले कौन सा बना और फिर कौन सा बना। तो सप्त पैगोड़ा, देखो शुरुआत हो रही है ना, रथ मंदिर छोटे मंदिर हैं। कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है वो छोटे से होती है। ये तो हमने देख लिया कि पल्लव काल में जो मंदिर थे वो छोटे छोटे थे, जिनको रथ मंदिर कहा गया। तो सप्त पैगोड़ा इनमें सबसे पहले आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ना इसमें एक ही ऑप्शन है ये, और आंसर भी इसका यही है। उसके बाद का देख लेते हैं कैसे कैसे है। और ये जो बृहदीश्वर मंदिर राजराज सिंह ने बनवाया था। चूल मंदिर जो है ये भी इनका पहला प्रसिद्ध मंदिर है, चूल साम्राज्य का। कालक्रमानुसार मंदिरों का निर्माण सप्त पैगोड़ा मामल्ल शैली में बना था, ये सबसे पहले आएगा। फिर आएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। ठीक है, जो मामल्ल शैली है ना, इसी के जो राजा हैं ये पल्लव जो हैं, इन्होंने नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये नरसिंह वर्मन प्रथम का हो गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय का हो गया। तो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तो फिर इसके बाद में ये आएगा, मतलब 4th फिर 3rd। राजसिंह शैली में ये बना है। बृहदीश्वर मंदिर राजराज प्रथम के समय में बना, तथा गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम के समय में बना। राजराज का ही बेटा था ये राजेंद्र प्रथम, इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया और इन्होंने बृहदीश्वर मंदिर, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं बृहदीश्वर मंदिर को। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब
कौन ये जगह जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये दे रखा है यहाँ पे। ये शायद इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे देखा भी है। तो एलिफेंटा में क्या है, गुफाएं हैं, राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, है ना। शैव मत से शैव क्या होता है, शैव संप्रदाय से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में क्या है, स्तूप है, सॉरी सांची का हो गया स्तूप। श्रवणबेलगोला में है मूर्ति, जो काफ़ी बड़ी मूर्ति है ना, वो हमने देखा था कि प्रथम तीर्थंकर थे शायद, उनके बेटे की मूर्ति बताई जाती है। खजुराहो में क्या है, मंदिर, और श्रवणबेलगोला में मूर्ति। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। और बाकी खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने कराया था। ये सब तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ऐतिहासिक स्थल दे रखे हैं और ये राज्य दे रखे हैं। तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। शोर टेम्पल ये तमिलनाडु में, शोर यार जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं वही वाला शोर मंदिर, किनसे संबंधित है, पल्लवों से। हम्पी कर्नाटक में, और ये मानस असम में। अब इसका किसका सुमेल है, मतलब खजुराहो मंदिर, बाकी तो खैर हम देखेंगे अभी कौन किससे है, लेकिन एलोरा अजंता एलोरा हमने देखा था, है ना। तो एलोरा अजंता वाला तो था गुप्तों से और वाकाटक थे, और एलोरा में राष्ट्रकूट थे शायद। महाबलीपुरम में पल्लव थे, खजुराहो में चंदेल थे। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये दक्षिण में ही आता है, लेकिन पल्लव जो यहाँ पे ऑप्शन दिया ये इसके साथ जाएगा, ना कि इसके साथ। मीनाक्षी के मदुरई के मीनाक्षी मंदिर इत्यादि ये सब आते हैं। तो ये किसने कराए थे, एक बार इसमें देखो कि याद नहीं आ रहा है। एलोरा आधुनिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, किंतु शकों से इनका कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा तथा महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे। खजुराहो मंदिरों की स्थापना चंदेलों ने की थी। अब यहाँ पे भी ये प्रसिद्ध मतलब ऐतिहासिक स्थल है, सॉरी ये ऐतिहासिक स्थल है और ये जगह है। मतलब ये जो मंदिर वगैरह हैं ये किस जगह है, तो इसमें मिलान के लिए ही दिया गया है। तो जो बैजनाथ धाम है ये शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ का तो बहुत अच्छे से पता है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन स्थल। और दिलवाड़ा भी हमने पढ़ा था, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। और ये बद्रीनाथ बसता है, तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो इसमें होगा हमारा ये 2 3 1 4 यानी आंसर ए। यहाँ पे ये मंदिर दे रखे हैं, मतलब कुछ मंदिर हैं, कुछ वैसे भी जगह हैं, और यहाँ पे ये राज्य दे रखे हैं कि कौन सा कहाँ है। हवा महल तो बहुत अच्छे से सब लोगों को पता होगा कि ये जयपुर में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा। और लिंगराज उड़ीसा वाला था, ये भुवनेश्वर हो गया। अब बचा गोमतेश्वर, ये कर्नाटक में हो गया। इजी है ये तो। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात हैं, तो सूर्य मंदिरों के लिए जो विख्यात है वो है अरसवल्ली। बाकी ये महादेव के मंदिर हैं यहाँ पे। अरसवल्ली मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के अरसवल्ली गांव में स्थित 7वीं शताब्दी का एक प्रमुख सूर्य मंदिर है। यह माना जाता है कि यह मंदिर कलिंग राजवंश के शासक देवेंद्र वर्मा द्वारा बनवाया गया था। तो देखो अब अरसवल्ली के बारे में ये क्वेश्चन बनाए तो थोड़ा सा इतना पता हो कि ये कहाँ है और किसने बनवाया था। तो कलिंग राजवंश के राजा देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था, और ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरकंटक नर्मदा, सोन और जोहिला नदी के उद्गम स्थान पर है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से लगभग 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देखो अमरकंटक का तो पता रहता है कि शिव को समर्पित है, और जिसके पीछे ये स्वर करके लगा रहता है ना, ये ज़्यादातर शिव को ही समर्पित मंदिर होते हैं। अब आता है नालंदा, सारनाथ, सांची, कोणार्क, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नालंदा क्या था, विश्वविद्यालय। सारनाथ में अशोक का स्तंभ, सांची क्या है, स्तूप, और कोणार्क है सूर्य मंदिर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किनके बीच स्थित है। तक्षशिला की अगर थोड़ी सी लोकेशन देखी होगी, जब महाजनपद पढ़ रहे थे 16 महाजनपद, तो उसमें मैंने सारे जो महाजनपद है उनकी लोकेशन दिखाई थी, तो तब तक्षशिला की लोकेशन भी दिखाई थी। अगर वो मैप थोड़ा सा भी याद आ रहा होगा ना, तो हम इसमें आराम से कर सकते हैं। ये ऊपर की साइड था। और अगर नदियाँ पता होंगी हमें सारी, पहले सिंध है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है, इस तरीके से इनका क्रम है। तो वो सबसे ऊपर था, तो कहाँ आएगा, सिंध और झेलम के बीच में। सोनगिरी जहाँ 103 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट है, दतिया, ये एमपी में पड़ता है।
और ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। ठीक है, और यहाँ एक प्रमुख मंदिर जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे है? एमपी में, एमपी के दतिया जिले में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू यानी राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ते हैं ये। इनमें सबसे प्रसिद्ध विमल वासाही मंदिर है जो विमल शाह ने बनवाया था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। तो विमल शाह ये कोई शासक नहीं था, ये भीमदेव प्रथम का सामंत था विमल शाह। जैसे चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई थी, वो भी किसी का सामंत था, ना कि राजा। ठीक है, चामुंड राय जो था। ऐसे ही यहाँ पे जो ये विमल शाह है ये भीमदेव का सामंत था। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? फिर से वही क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर क्या हैं? ये स्थापत्य कला के मतलब 3 शैली हैं। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 शैलियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन का मतलब क्या है? मंदिर रचना शैली। हमने देखा था ना, इस तरीके से 5 मंदिर बनाए जाते हैं, बीच में मुख्य और ये 4। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जनपदों में से किस एक में प्रसिद्ध? सीतापुर। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ये विख्यात मूर्ति शिल्प हैं और ये जगह हैं। ठीक है, इसमें से मतलब ये पूछा है कि सही सुमेलित कौन से हैं इनमें। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। देखो अजंता के बारे में, अगर अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी चित्रकला के बारे में तो उसकी जो विषय वस्तु है थोड़ा पता होगी तो हमको ये समझ में आएगा कि हाँ अजंता से मैच कर रहा होगा, क्योंकि अजंता में बौद्ध जातक कथाओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार। माउंट आबू पे हमने देखा जैन मंदिर है और यहाँ विष्णु के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विशाल गोलाश्म पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण, ये मामल्लपुरम में है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ऐसा बोला जाता है यहाँ जो अर्जुन है, अर्जुन की तपस्या ऐसे करके हाथ ऊपर है, ऐसे प्रतिमा सी बनी हुई है। एनसीईआरटी में इसका चित्र भी है, तो इसे अर्जुन की तपस्या भी बोलते हैं। और कोई भी कहता है कि ये गंगा अवतरण, जो गंगा का अवतरण हुआ था वो है, मतलब बीच में ऐसे करके दरार सी है, इस तरीके से 2 पत्थर दिखाए गए हैं, उनके बीच में से दरार बनाई गई है। तो दूसरा वाला तो हम आराम से गलत कर सकते हैं, और पहला वाला हम थोड़ा सा सोचे कि हाँ अजंता में बौद्ध जातक कथाओं के बारे में ही है, तो ये हो सकता है सही हो। और दूसरा वाला तो जैसे ही विष्णु के बारे में पढ़ेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। 2 और 2 बचता है हमारे पास, 1, 3 और 3। ठीक है, तो 1, 3 वाला आंसर होगा हमारा सी। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? भुवनेश्वर स्थित लिंगराज तो हमने काफ़ी बाद में पढ़ा है। महाबली, अब इसमें जो सबसे पहले किया गया वो धौली स्थित शैलकृत हाथी। ठीक है, देखो धौली को लेके ना पहले क्वेश्चन पूछ रखा है मिलान में, तो देखो इस तरीके के जो स्थान दिए जाते हैं ये कौन सी जगह कहाँ है, तो ऐसे तो मतलब इतने सारे जगह हैं, किसी का भी मिलान करने के लिए दे दे। हर डिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना याद किया जा सकता है, राज्य का तो चलो फिर भी ठीक है। तो वो जो जगह दी गई है ना वो किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध रही होंगी, इसी वजह से दी जाती हैं। अगर उसको थोड़ा सा भी हम गूगल पर डाल के सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो धौली को ना सुमेलित करने के लिए दिया गया है और ये उड़ीसा में है। तो और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर इनमें देखें तो कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में प्राचीन स्मारकों में से आता है ये। तो अब इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललाटे डुकेश्वरी ने बनवाया था, जबकि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ये वाला जो है ज़्यादा प्रचलित नाम है, मतलब इसको पूछा जाता है तो जजाति केसरी ने बनवाया था भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर। धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय हुआ था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में हुआ, जबकि उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। देखो वराह रूप को ना ज़्यादा प्रमुखता किन्होंने दी थी? गुप्तों ने ही दी थी, ये ध्यान रखना है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सबसे पहले धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ है। और ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया। अगर एनसीईआरटी ठीक से करी होगी 6 से 8 तक की तो उसमें दिख जाएगा ये वाला जो धौली स्थित शैलकृत हाथी है, इसका शायद इसकी मतलब पिक्चर भी बनी है।
और मतलब ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो एनसीईआरटी से कवर होते हैं, उसमें इनके बारे में है। जो देखो एंसेंट और मिडाइवल अगर करना है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना, एनसीईआरटी से ही कर लेंगे तो काफ़ी है। और उसके बाद कुछ फैक्ट हैं और फैक्ट याद करने का रहेगा तो वो घटना चक्र। ठीक है, तो अब है हमारा दक्षिण भारत में चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग, बस ये और करेंगे। इसके बाद भी शायद एक आधे चैप्टर और, उसके बाद में फिर सीधा मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।